हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, इन सभी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 11 के मल्टीपल देखिए, 11 फंदे गिन लीजिए, फिर से 11, फिर से 11, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 26 फंदे, 11 के मल्टीपल करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा, 11 दूनी 22 और प्लस मैंने 4 फंदे किए हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। अगर आप इसमें कोई भी बॉर्डर बनाना चाहती हैं तो इस तरह से कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद सीधी साइड से इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। तो डिज़ाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसको उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए 1 और ये 2, ये 2 फंदे छोड़कर इनके आगे वाली साइड से देखिए हम किसी भी फंदे में सिलाई नहीं डालेंगे, 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फंदा ना तो टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए, इसको नॉर्मल रखना है। फिर अब ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो ये देखिएगा, जब हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया तो फंदा बढ़ गया, 2 का 1 किया तो वापस घट गया, तो 2 से वापस हमारे 2 ही फंदे हो गए हैं। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो 2 का 1 करने से यहाँ फंदा कम हो गया। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से फिर से सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे बच गए, इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर तो हम फंदा बढ़ाते हैं तो साथ के साथ 2 का 1 करके कम कर देते हैं। अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली से हमने फंदा बढ़ाया है और यहाँ पर 2 का 1 करके हमने कम किया था। स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने 11 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए 2 4 6 8 9 और 2 11, ये 11 फंदे हैं आपके। अब यही 11 फंदे का डिजाइन फिर से बनाना है। तो ये धागा पीछे ही रहे, ये देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। तो ये देखिए अब इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए 2 से हमारे वापस 2 फंदे हो गए हैं। अब 2 फंदे में ऐसे लूज करके आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 करने से ये फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया है। अब 4 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं, इनके आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो वापस जो फंदा बढ़ाया वो कम हो गया। अब धागे को देखिए अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा बुन देंगे। तो फिर से हमने 11 फंदे का डिजाइन बना लिया है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 9 10 और ये 11, यही 11 फंदे का डिजाइन इसमें बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। ये देखिए
2 के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक बार फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे। अब इन्हीं 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो वापस से कम हो गया। लास्ट का फंदा स्टिच है, मैं हमेशा ही दोनों साइड से उल्टा बुन कर लेती हूँ। अगर आपको स्लिप करने की आदत हो तो आप इसे सीधा बुन सकती हैं। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर देखिए, पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए। धागे को पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे के आगे से फिर से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बना देंगे। इस तरह से फंदा एक्स्ट्रा बनाने के बाद अब ये वाले जो 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 का यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे। क्योंकि ये हमने एक बढ़ा लिया है तो 2 का 1 कर देंगे तो फिर से हमारा यहाँ पर फंदा कम हो जाएगा। तो बैक साइड से सिलाई डाल के इन 2 का यहाँ पर एक फंदा बुन देंगे। तो ये देखिए, 2 का 1 करने के बाद इनको हम उतार देंगे। तो 2 से वापस 2 फंदे हो गए हैं। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को आप लूज कर सकती हैं अगर टाइट लगे तो। फिर आगे से सिलाई डाल के यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए, 2 का 1 करने से यहाँ पर फंदा कम हो गया। अब 3 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और पहले एक फंदा हम एक्स्ट्रा ऐसे बना लेंगे। तो फंदा हमारा बढ़ गया है। अब ये जो 2 हैं, इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 बना देंगे तो फंदा वापस से कम हो गया और इनको उतार देंगे। अब धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे आएंगे। देखिए, ये जाली से बढ़ गया था और एक ये, तो धागा अपनी तरफ करके 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये फिर से 11 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसी को दोबारा रिपीट करना है। तो धागा हमारा पीछे ही रहेगा। ये और ये, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे, बैक साइड से इन्हीं 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का 1 बना देंगे। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे, फिर आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे तो यहाँ पर फंदा कम हो गया है। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे, इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई लेंगे इस तरह से और 2 का यहाँ 1 कर देंगे। तो फंदा बढ़ा दिया, फिर 2 का 1 करके कम कर दिया और दोनों को उतार देंगे। अब यहाँ पर हमने जो 2 का 1 करके फंदा कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले 2 फंदे सीधे बना देंगे तो जाली से यहाँ फंदा बढ़ गया। तो दोबारा से हमारा ये 11 फंदे का डिजाइन रिपीट हो गया है। अब लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। इन 2 के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे, बैक साइड से सिलाई डालकर इन 2 का 1 करेंगे और उतार देंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट का जो स्टिच है इसे उल्टा बना देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी उल्टी बना दीजिए। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। अब हमारे ये जो 2 फंदे हैं, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये स्टिच है, इसको उतारिए या बनाइए, फिर ये जो 2 फंदे हैं इनके आगे से ऐसे सिलाई डाल लीजिए, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए। फंदा ना ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट। फिर इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए।
तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो वापस से कम हो गया और दोनों को उतार दीजिए। अब एक और ये दो, इन दो फंदे में थोड़ा सा लूज करके आगे की साइड से सिलाई डालिए और दो का एक फंदा बना दीजिए। तो यहाँ पर फंदा कम हो गया। अब दो सीधे, एक और ये दो, इसमें हमारे यहाँ पर फंदे कम होते हैं तो यहाँ जाली से वापस बढ़ जाते हैं। अब ये वाले जो दो फंदे हैं, इन दो के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के एक फंदा कर देंगे दो का, तो फंदा कम भी हो जाता है और बढ़ जाता है। दो से वापस हमारे दो ही फंदे बच गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक, दो और ये तीन फंदे यहाँ अब सीधे आ गए। स्टिच के बाद यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे। आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो फंदे के देखिए और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे, तो फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये जो दो हैं, इन दो में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे, तो वापस फंदा कम हो गया। अब दो फंदे में हमें आगे से सिलाई डालनी है। फंदे टाइट हों तो लूज कर लीजिए, फिर दो फंदे का ऐसे एक फंदा कर देंगे। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो, एक और ये दो, इन दो के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। अब ये जो दो फंदे हैं इनके बैक साइड से सिलाई लेंगे और फिर दो का एक करेंगे, तो फंदा हमारा वापस से कम हो जाता है। ये वाले फंदे भी अगर आपको थोड़े से टाइट लगें तो आप इनको हल्का सा सिलाई से यूज कर सकती हैं। लूज करने से दो का एक आसानी से हो जाता है। अब यहाँ हमें जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में जो तीन फंदे हैं, दो के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा ऐसे बनाएंगे। अब इन दो में बैक साइड से सिलाई लेंगे और फिर दो का हम यहाँ एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके स्टिच को उल्टा बुन देंगे। हमारी 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड की सिलाई और छठी सिलाई पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और इसे उल्टा उल्टा बुन दीजिए। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागा पीछे कीजिए, दो फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा यहाँ पर एक्स्ट्रा बुन लेंगे। बैक साइड से सिलाई डाल के इन दो का यहाँ एक कर देंगे। अब यहाँ हम दो का एक करेंगे, तो दो फंदे में इस तरह से लूज करके आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर से इन दो फंदे के आगे से सिलाई लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। बैक साइड से सिलाई डालेंगे और फिर दो का एक कर देंगे, तो फंदे यहाँ बराबर हो जाते हैं। ये वाला जो दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, एक, दो, तीन और ये चार, तो यहाँ जाली से फंदे बढ़ जाते हैं और यहाँ हमारे घट जाते हैं। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। दो फंदे के आगे से सिलाई डाल के इस तरह से एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब यहाँ दो का एक करेंगे, तो फंदों को ऐसे लूज कीजिए, फिर आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए, फिर एक सीधा। अब ये वाले जो दो फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डाल के एक एक्स्ट्रा बनाइए, फिर दोनों फंदे में बैक साइड से एक साथ सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन और ये चार। जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते जाइए। लास्ट में देखिए, दो फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ एक बना देंगे। स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को आप पूरा उल्टा बना दीजिए।
8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर बैक साइड से सिलाई डाल के इन 2 का एक कर देंगे तो फंदे यहाँ हमारे 2 से 2 ही बन गए हैं। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे फंदे कम हो गए हैं। इन 2 के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर इन 2 में बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमारे 2 से वापस 2 हो जाते हैं। यहाँ जो फंदा कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके यहाँ फंदे सीधे बनाने से जाली आ जाती है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 धागा अपनी तरफ करके हमने 5 फंदे सीधे बना दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा बना लेंगे। फिर बैक साइड से सिलाई डाल के इन 2 का एक कर देंगे तो फंदे बराबर हो गए। ये वाले 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक बना देंगे। फिर से 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे। दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई लेंगे, फंदे टाइट हों तो लूज कर लीजिए। फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनके आगे से ऐसे सिलाई लेंगे और एक फंदा बनाएंगे। फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। तो यहाँ तो फंदे हमारे इक्वल हो जाते हैं। लास्ट का स्टिच है, इसे उल्टा बुन देंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 10-10 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाना है। तो चलिए आपको एक बार इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजाइन को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है, पहली सिलाई है। तो ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, धागे को पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर इन दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे तो यहाँ फंदे बराबर हो गए। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को ऐसे लूज कर देंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। अब 4 फंदे सीधे, देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई लेंगे और एक एक्स्ट्रा बना लेंगे। फिर 2 फंदे को ऐसे लूज कर लेंगे थोड़ा सा, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर हमने जो 2 का एक करके फंदा कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा बनाने से यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को दोबारा रिपीट करना है। 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल के एक फंदा बना लेंगे। फिर इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर 2 का एक बनाना है, धागा ऐसे पीछे रहे और 2 को ऐसे लूज कर लेंगे। फिर आगे से सिलाई डाल के 2 का एक बुन देंगे। 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब इन दोनों फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पर तो 2 से वापस 2 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 2 से 2 वापस होते हैं, लेकिन ये वाला जो फंदा है हमने यहाँ 2 का एक करके फंदा घटा दिया था। उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा यहाँ सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर फंदे कम होते हैं और यहाँ जाली से बढ़ जाते हैं। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। लास्ट में 3 फंदे हैं, 2 के आगे से सिलाई डालकर एक ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ भी हमारे फंदे इक्वल हो गए हैं। स्टिच को उल्टा बुन देंगे
उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बनेंगी। अब यही 10-10 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाइए तो ये देखिएगा आपका इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।